हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 14। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। ये जो आपको दिया गया है 378.025, देखो 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 025। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। 0 जो है वो यूनिट वाली प्लेस पर है, 7 10 वाली प्लेस पर है और 3 100 वाली प्लेस पर है। और पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं, 0 यहाँ पर टेंस वाली प्लेस पर है, 2 100 वाली प्लेस पर है और 5 1000 वाली प्लेस पर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको अरेंज करके दिया है। अब यहाँ पर आपको ओनली 1 2 एंड 3 ये 3 ही डिजिट्स को फाइंड करना है। पहले देखो ये 300 किस तरीके से आया ये समझते हैं। यहाँ पर ये जो 3 है, इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तब आपको मिला 300। तो डाउन वाला और अप वाला मल्टीप्लाई होने पर आपको ये आंसर मिला। नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 70। यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो 0 को किसी भी नंबर से या डिजिट से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 2 और अप साइड में है 1/100। 1/100 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2 से, तो कैसे होगा, इधर डाउन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब अप साइड वाला नंबर 1 इंटू 2 हो जाएगा और डाउन में आ जाएगा 100 इंटू 1, तो अप साइड में आ गया 2 और डाउन साइड में आ गया 100। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर डाउन में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अप साइड में आपको जो भी डिजिट मिलेगा वो 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। या इसका एक और आसान तरीका है, जो आप डिवाइड करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 100 और यहाँ पर है 2। अब 100 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, तो अप साइड में आ जाएगा एक ज़ीरो, फिर पॉइंट, फिर भी ये 100 से स्मॉलर है, तो फिर से हमें एक ज़ीरो पुट करना पड़ेगा और अप साइड में एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब 100 के टेबल में ये डिवाइड हो सकता है, तो 100 2 ज़ा आएगा 200, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 0 मिलेगा। तो आंसर क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 0.02। समझा। अब ये आपको हर टाइम इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है। जब भी आप डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे तो डाउन में अगर आपको 100 10 या फिर 1000 वाला यानी 100 इस वाले फॉर्म में नंबर्स मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे देखना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं। 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अप साइड में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। देखो यहाँ पर 1 2 है ना, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट पुट कर दिया। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 है ना। अप साइड में सिंगल 5 है, तो हमने 5 लिख दिया, 0 0 पुट कर दिया, कितने डिजिट हो गए 1 2 3, 3 के बाद में एक पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के पहले एक ज़ीरो लगा दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट 14 का मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है सॉल्व। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 905.5 प्लस 27.197, इन दोनों को प्लस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये नंबर दिया गया है फर्स्ट वाला 905.5, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर है 27 पॉइंट, तो ये पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। पहले क्या है 27, बाद में क्या है पॉइंट के 197, प्लस करना है तो प्लस का साइन प्रॉपरली पुट करो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अप साइड में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 0 पुट कर सकते हैं। अब आइए प्लस करते हैं, 0 प्लस 7 7 आएगा, 0 प्लस 9 9 आएगा, 5 प्लस 1 6, यहाँ पर पॉइंट है तो आप भी पॉइंट डालेंगे। 5 प्लस 7 12 होगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 9 सिंगल है तो यहाँ पर आ गया 9। तो आंसर क्या मिला 932.697, ये रहेगा आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है 39 प्लस 700.65। तो पहले हम जो नंबर आपको दिया गया है 39 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम पुट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है 700.65, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 आ जाएगा यहाँ पर। समझा कैसे किया, यहाँ पर देखो 39 यूनिट 10, यहाँ पर क्या है यूनिट 10 100, तो हमारा नंबर ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो यूनिट 10 100 ऐसे आ जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट हमने पुट कर दिया, यहाँ पर है 65, अप साइड में कुछ नहीं है तो हम 0 0 पुट कर सकते हैं। अब 39.00 वैल्यू तो आपका चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसे ही है, प्लस का साइन पुट करो, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 0.937, था ना सिंपल।
तो आंसर आपको मिलेगा 739.65। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451। तो सबको पहले अरेंज कर लेंगे। 40 आ गया ऐसे। नेक्स्ट है 27.7, तो 27.7 लास्ट में 2.451, तो यहाँ पर 2.451, यहाँ पर हम 0 0 पुट कर सकते हैं। 40 के बाद भी हम पॉइंट लगाकर 0 0 0 पुट कर सकते हैं। प्लस का साइन है। 0 प्लस 1 1 आएगा। 0 प्लस 5 5। 7 प्लस 4 कितना होता है 11। 1 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी दूसरा वाला 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पर 0 1 बाजू में कैरी। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7। पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर, तो आपका आंसर रहेगा 70.151। तो ये हो गया आपका एडिशन वाला पार्ट। मेन क्वेश्चन 3 आपको दिया है सब्ट्रैक्ट। अब आपको ये नंबर और ये नंबर दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले आपको दिया है 85.96। अब इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है 2.345 से। माइनस का साइन आएगा। अप साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 पुट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अप साइड में हमेशा बिगर नंबर बनाते हैं। अब ये 0 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो बाजू वाले से 1 उधार लेना पड़ेगा। ये 6 है, 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। 9 में से 3 करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। पॉइंट जैसा है वैसा ही पॉइंट यहाँ पर भी पुट कर दो। 5 में से 2 माइनस 3, 8 यहाँ पर सिंगल है तो 8 को ऐसे पुट कर दो। तो आंसर आपको क्या मिला 83.615। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 632.24 को माइनस करना है 97.45 से। तो पहले अरेंज करेंगे हम 632.24, यहाँ पर 97 पॉइंट है, पॉइंट की जगह पॉइंट, 97 पॉइंट के बाद है 45, माइनस का साइन पुट करो। अब आइए माइनस करते हैं। अप साइड में हमेशा बिगर नंबर होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ। ये 4 है, बाजू वाले से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9। अब यहाँ पर भी हमें इसको बिगर बनाना पड़ेगा, बाजू वाले से एक उधार ले लो। पॉइंट है तो पॉइंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है 2, ये बन जाएगा 1, अब ये बन जाएगा 11। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट पुट करो। फिर से आपको इसको बिगर बनाने के लिए बाजू वाले से एक लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 11। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से एक ले लो। ये 6 है, 5 बन जाएगा, इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 12 बन गया। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिला। अब यहाँ पर सिंगल 5 है तो 5 आ गया ऐसे। आंसर आपको मिलेगा 534.79। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 200.005 माइनस 17.186। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 200 ऐसे आ जाएगा, 0.005, यहाँ पर है 17 पॉइंट, पॉइंट यहाँ पर है, बाद में क्या है 186, तो ये पॉइंट का काम हो गया। अब 17, तो 17 ऐसे आ जाएगा, माइनस का साइन। आइए माइनस करते हैं। यहाँ पर अप साइड में बिगर नहीं है, बाजू वाले से एक लेना पड़ेगा। बाजू में 2 जीरोज हैं, तो अब इनके पास तो हम ले नहीं सकते। फिर से बाजू वाले के पास जाएंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हमें 2 से लेना पड़ेगा। तो 2 1 बन जाएगा, बाजू वाले को 1 दे दिया, ये 10 हो गया। ये बन गया 9, इसने बाजू वाले को 1 दे दिया। ये भी 10 का 9 बनेगा क्योंकि इसने भी बाजू वाले को 1 दे दिया। ये भी 10 का 9 बनेगा क्योंकि इसने भी बाजू वाले को 1 दे दिया। ये भी 9 बन जाएगा और लास्ट में ये बनेगा 15। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 8। पॉइंट यहाँ पर भी पॉइंट पुट करो। 9 में से 7 माइनस 2, 9 में से 1 माइनस 8 और लास्ट में बच गया सिंगल 1, तो सिंगल 1 ऐसे आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 182.819। तो ये आपका मेन क्वेश्चन थर्ड जो सब्ट्रैक्ट करने को दिया गया था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद के वर्ड प्रॉब्लम्स है, पहले इसको कॉपी कर लो। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है अविनाश ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर? राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है किलोमीटर्स में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको किलोमीटर प्लस मीटर में दिया है। तो पहले आपको ये जो भी मीटर में दिया है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो किलोमीटर में हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मीटर को, जस्ट सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैं सोल्यूशन के साथ ही समझा दूंगा। तो 1 बाय 1 लिखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस से उसने कितना ट्रेवल किया 42 किलोमीटर, देखो यहाँ पर दिया है 42 किलोमीटर 365 मीटर।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 42 किलोमीटर 365 मीटर। ये 365 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि उसने टोटल बस से कितना ट्रैवल किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 42 प्लस, है ना, ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर 365 जैसा है वैसे ही रहेगा, डाउन में आ जाएगा 1000। 1000 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये मीटर में है, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 42 किलोमीटर प्लस डाउन में कितना है 0 1 2 3, अप साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 365, ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये अब आपका बन गया किलोमीटर में। इसको प्लस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 42.365 किलोमीटर, यानी उसने बस से टोटल 42.365 किलोमीटर ट्रैवल किया। पहले हमने क्या किया, ये जो 365 मीटर था उसको हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 0.365। तो अब दोनों किलोमीटर में आ गए, दोनों को प्लस किया तो हमें पता चला 42.365 किलोमीटर हो रहा है, इतना उसने बस से ट्रैवल किया। अब हमें नेक्स्ट कार का फाइंड आउट करना है। तो कार से उसने 12 किलोमीटर 460 मीटर ट्रैवल किया है, तो पहले हमें इस 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार कितना है, 12 किलोमीटर 460 मीटर। अब इस 460 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 12 किलोमीटर जैसा है वैसे आ गया, प्लस करेंगे 460 मीटर से, तो 12 किलोमीटर जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर है 460, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा किलोमीटर में 12 किलोमीटर प्लस नीचे है 3 जीरो, अप साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 460 ऑलरेडी दिया है, 1 2 3 डिजिट है, पॉइंट लगा देंगे 0। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन किलोमीटर में। अब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 12.460 किलोमीटर। कार के बाद लास्ट में बच जाता है वॉक। वॉकिंग उसने कितना किया है, 640 मीटर। अब इसको भी हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखो किलोमीटर में पूछा है, तो सबको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करके प्लस करना पड़ेगा। डिस्टेंस वॉक, कितना वॉक किया उसने, 640 मीटर। तो 640 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे है 3 जीरो, अप साइड में हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3, पॉइंट आ गया, 0 पुट कर लिया, ये आपका हो गया कन्वर्जन किलोमीटर में। तो अब हमें जो भी किलोमीटर में मिले हैं, फर्स्ट वाला बस का है, सेकंड वाला कार का है और थर्ड वाला वॉकिंग है, इन तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कार प्लस डिस्टेंस वॉक। इन तीनों को प्लस करने पर हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना उसने किया ये पता चलेगा। तो क्या क्या मिला था हमें, जब उसने बस से ट्रैवल किया तो उसको 42.365 किलोमीटर मिला था, प्लस कार से ट्रैवल किया तो 12.460 किलोमीटर था, और वॉकिंग का था 0.64 किलोमीटर। तो आइए यहाँ पर करते हैं सभी को प्लस, 42.365, नेक्स्ट है 12.460 और लास्ट में है 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0.640 प्लस करना है सभी को। यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 6 यहाँ पर आ गया, 1 बाजू में कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 4 यहाँ पर आ गया, 1 बाजू में कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, पॉइंट जैसा है वैसे ही पुट करो, 4 प्लस 1 5, तो 55.465 किलोमीटर उसने टोटल ट्रैवलिंग किया है। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर बाय अविनाश इज 55.465 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किलोमीटर में ही पूछा है। पूरा सोल्यूशन एक बार स्टार्ट से देख लो। बस से ट्रैवल करने के बाद उसको इतना मिला, कार से ट्रैवल करने के बाद इतना किलोमीटर था, और वॉकिंग का इतना किलोमीटर था, सबको प्लस किया तो 55.465 किलोमीटर मिला, और लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिख दिया। समझा? फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, आयशा बॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर सलवार एंड 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लोथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, हाउ मच मस्ट शी पे द शॉपकीपर। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आयशा ने 1.80 मीटर का क्लोथ लेकर आया सलवार के लिए, और 2.25 मीटर का क्लोथ लिया कुर्ते के लिए। क्लोथ का कॉस्ट
पर मीटर 120 था, तो टोटल उसने कितना पे किया ये आपको बताना है। यानी जो उसने क्लोथ लिया सलवार और कुर्ते के लिए, टोटल कितना पेमेंट किया शॉपकीपर को, ये आपको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट फॉर सलवार, कितना लेंथ लिया उसने सलवार के लिए 1.80 मीटर, और कुर्ते के लिए लिया था 2.25 मीटर। टोटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.80 मीटर प्लस 2.25 मीटर को प्लस करना पड़ेगा। दोनों को प्लस करने पर आपको मिलेगा 4.05 मीटर। दोनों ही मीटर में है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको बताई गई थी कि रेट 1 मीटर क्लॉथ का 120 रुपीज़ था, तो हमने लिखा रेट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 120 पर मीटर। सो देयरफॉर अगर हमें 4.05 मीटर का प्राइस निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर, पर मीटर इतना है, हमारे पास है 4.05 मीटर, तो 4.05 मीटर क्लॉथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से। कैलकुलेशन समझिए, यहाँ पर है पॉइंट में, तो इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ 405 हो जाएगा। अब ये पॉइंट मैंने हटाया, कितने डिजिट थे 1 2, तो डाउन में हम 100 लिख सकते हैं, इनटू 120 जैसा है वैसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 405 अप साइड में आ जाएगा इंटू 120, डाउन में है 100, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 48600, और डाउन में आ जाएगा 100। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। अब यहाँ पर ये 2 zeros ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 486। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, अमाउंट टू बी पेड टू द शॉपकीपर इज ₹486। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। 6th क्वेश्चन में आपको दिया है, सुजाता bought a watermelon weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? क्वेश्चन में दिया है, सुजाता ने वाटरमेलन लेकर आया 4.25 kg का, इसमें से उसने 1 kg 750 ग्राम अपने नेबर में यानी पड़ोसी बच्चों को दे दिया। क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि इतना देने के बाद उसके पास कितना बच गया, कितना लेफ्ट है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन कितना था, 4.25 kg। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्राम में भी दिया है, तो इस ग्राम को पहले हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन कितना दिया था उसने, 1 kg 750 ग्राम। देखो क्वेश्चन में 1 kg 750 ग्राम। अब ये 750 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 1 kg जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 kg प्लस यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो अप साइड में हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 पॉइंट, ये आ गया 0। अब ये आपका केजी में कन्वर्जन हो गया, कितना होगा 1.750 kg, इतना उसने अपने नेबरहुड यानी पड़ोसी बच्चों को दिया था। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट। अब उसके पास कितना वाटरमेलन बच गया है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, टोटल वेट को माइनस करना पड़ेगा वेट ऑफ वाटरमेलन गिवन टू चिल्ड्रन, कितना उसने बच्चों को दिया उस वेट से माइनस करना पड़ेगा टोटल को। तो टोटल हमारे पास कितना था 4.25 kg, माइनस करना पड़ेगा कितना दिया उसने बच्चों को 1.75 kg, इसको माइनस करो, यहाँ पर करते हैं 4.25, यहाँ पर है 1.750, तो अप साइड में भी 0 लगा सकते हैं, माइनस करेंगे 0 में से 0 0, 5 में से 5 माइनस 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा, बाजू में से 1 लेना पड़ेगा, ये 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2.50 kg। पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट ले सकते हैं, ये काफ़ी हो जाएगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा, वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता इज 2.5 kg। 7th क्वेश्चन में आपको दिया है, अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 85.6 किलोमीटर पर आवर, द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अनीता ड्राइविंग कर रही थी 85.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि रोड का स्पीड लिमिट है 55 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि उसको कितना स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो उस स्पीड लिमिट पर आ जाए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे स्पीड एट विच अनीता ड्राइविंग, कौन सी स्पीड पर ड्राइव कर रही थी वो, 85.6 किलोमीटर पर आवर।
और स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए उस रोड पर 55 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर अनीता शुड रिड्यूस हर स्पीड बाय, कितना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, 85.6 से वो जा रही है, 55 पर उसको आना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा 85.6, 55 पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 पुट कर सकते हैं, माइनस करेंगे, 6 में से 0 माइनस होगा तो आपको यहाँ पर 6 मिलेगा, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 5 में से 5 माइनस 0, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। 30.6 किलोमीटर पर आवर, इतना उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर अनीता शुड रिड्यूस हर स्पीड बाय 30.6 किलोमीटर पर आवर टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।